लोकसभा सांसद चिराग पासवान इस समय सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। देखें इस बीच उन्होंने सीएम पद किसी और को देने की मांग क्यों कर डाली। बता दें आपको, बिहार में भाजपा से भी ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और जमुई सांसद चिराग पासवान खरी खोटी सुनाते हैं। शुक्रवार को ही वह इसी अंदाज में नजर आए थे। उन्होंने कहा कि जब सीएम नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में अपनी हार की टीस जाहिर करते हैं, वह चिराग मॉडल की ताकत ही बताते हैं। जनता ने उन्हें नकारा है और चिराग मॉडल को स्वीकारा था। वह एक असफल सीएम है, इसलिए भी असफल की आज़ादी के 75 साल बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगना पड़ रहा है। यह मांग भी वह सख्त उठा रहा। वह 18 साल से सीएम की कुर्सी पर हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने खूब बोला नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि विशेष राज्य का दर्जा को लेकर नीतीश कुमार कितने गंभीर हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जितनी बार नीति आयोग की बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत विरोध की वजह से मुख्यमंत्री उस बैठक में जाना स्वीकार नहीं किया। वह एक औपचारिक मंच था जहां पर वह विशेष राज्य की मांग कर सकते थे। बिहार और बिहारी की विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक लंबे अरसे से अपेक्षा रही है। आप उस मांग को उस मंच पर जाकर इस बात को उठाकर इसको पूरा कर सकते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जे की मांग करते हैं, यह अपनी कमजोरी को भी दर्शाते हैं। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। भाई करो यार, जल्दी करो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐलान से मुकर रहे हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार में। भाई आप कितने गंभीर हैं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। जितनी बार नीति आयोग की बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी से आपके व्यक्तिगत विरोध की वजह से आपने उस बैठक में जाना स्वीकार नहीं किया। वो एक औपचारिक मंच था जहां पर आप विशेष राज्य की आप मांग कर सकते थे, और बिहार और बिहारियों की जो एक लंबे समय से अपेक्षा रही है विशेष राज्य की, आप उस मांग को उस मंच पर जाकर उस मांग को उठाकर आप उसको पूरा कर सकते थे। पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, ये अपनी कमजोरियों को भी दर्शाते हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर किसी राज्य को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी पड़े, ये उस राज्य के नेतृत्व की गलत नीतियों को दर्शाता है। 33 साल से यही लोग सरकार में हैं। क्या किया इन लोगों ने 33 सालों में कि आज भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी पड़ रही है? 18 साल से निरंतरता में मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या इन्होंने किया आर्थिक सुधारों के लिए? कौन सी नीति लेकर आए? इनकी आर्थिक नीति इनकी विफल रही, सामाजिक नीति इनकी विफल रही। यही कारण है कि आज भी बिहार के आर्थिक हालात इतने बदतर हैं। आज भी प्रति व्यक्ति आय बिहार में इतनी कम है, और ये अगर बिहार आर्थिक सुधार के रास्तों पर नहीं चल पाया तो ये इनकी आर्थिक नीतियों की विफलता है, जिसकी वजह से आज भी इनको विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी पड़ी। चुनाव में उन्होंने कहा है कि एजेंट को उतारा गया था चुनाव में। चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतिबिंब था, और मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का साथ दिया। जब ये लोग चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरीके से संसद में मैंने कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी यहाँ आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए, बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया। वो टीस में आज भी मैं मुख्यमंत्री जी की बातों में मुझे सुनाई देती है, और जब वो टीस सुनाई देती है तब चिराग मॉडल की ताकत का एहसास भी होता है, क्योंकि ये जन भावनाओं का प्रतिबिंब रहा है। चिराग मॉडल जनता के आक्रोश को रिफ्लेक्ट करता है चिराग मॉडल, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का समर्थन चिराग मॉडल में दिखता है, जिसका जिक्र भले मुख्यमंत्री जी अपने आप को दिलासा देने के लिए मुझे किसी का एजेंट बता दें, पर वो जानते हैं कि इनकी गलत नीतियों की वजह से ये स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का आरोप लगाया है, उसको क्या कैसे देख रहे हैं फ्लाइंग किस को लेकर? भाई देखिए, 22 महिला सांसद लोकसभा में की मर्यादाएं होती हैं। उचित आचरण सदन के पटल पर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सदन में होते हैं, आप उस वक्त एक आम नागरिक नहीं, आप एक माननीय
लोकसभा राज्यसभा के आप सांसद होते हैं, ऐसे में आपके एक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं देश की भावनाओं को और उसकी मर्यादा को बनाए रखना ज़रूरी है। मैं नहीं मानता कि लोकसभा में इस तरीके के एक्शंस, फ्लाइंग किस करना, मैं खुद उस वक्त लोकसभा में मैं मौजूद था और मैंने देखा अपना वक्तव्य पूरा करने के बाद जब वो सदन से निकल रहे थे, उस वक्त जाते जाते जिस तरीके से ट्रेजरी बेंच की ओर उन्होंने इशारा करके, जहाँ पे कई महिलाएं भी बैठी हुई थी, उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, मुझे नहीं लगता कि वो संसद की मर्यादा के अनुकूल था।